स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट अकेडमी क्लासेस पे। हम लाए इसमें आपके हिंदी के सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम विलोम शब्दों के बारे में देखेंगे। ठीक है, हमारे व्याकरण का सीरीज चल रहा था, जिसमें हमने फर्स्ट सीरीज में आपका क्या देखा था। फर्स्ट सीरीज में हमने आपके पर्यायवाची को देखा था। ये हमारा विलोम शब्द है। इसमें विलोम शब्द कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तथा बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, विलोम शब्द मतलब होता है विपरीत शब्द। क्या डिफिनेशन पे, डिफिनेशन तो आपसे पूछेगा भी नहीं, बस जान लीजिए। विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा या विपरीत शब्द। देखिए लिखा है उल्टा या विपरीत शब्द। हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपका यहाँ लिखा है शब्द और यहाँ उसका विलोम है। तो देखिए पहले अछत है, अछत का उल्टा क्या होगा, विछत। फिर आपका अंतर्द्वंद है, अंतर्द्वंद का मतलब होता है बहिर्द्वंद। ठीक है, फिर अक्षम का क्या होगा, सक्षम। सक्षम मतलब किसी कार्य को करने में सक्षम हो जाए और वो उस कार्य को न कर पाए, उसे होगा अक्षम या सक्षम कहते हैं। फिर अगला का आपका पिछला हो जाएगा। फिर अग्रज का आपका अनुज हो जाएगा। ये जो वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं वही आपके इंपॉर्टेंट हैं। जो आप समझ रहे हैं उसको तो याद ही कर लेंगे। जैसे अगला का पिछला है सबको पता है, अग्रज का अनुज होता है ये नहीं पता रहता है। फिर अच्छा का बुरा ये भी पता रहेगा, क्या याद करेंगे इसको। फिर अर्थ का अनर्थ है, ये आपका ज़रूरी है। फिर अथ का इति है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुकूल का प्रतिकूल सबको पता रहता है, हाँ अनुकूल प्रतिकूल होता है विलोम शब्द, ये तो सबको पता है। जो वर्ड नहीं समझ आता वही तो इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसको बस 2-3 बार बोलिए आपका याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है अवनति है, अवनति का होता है उन्नति। फिर अनुरक्त का विरक्त होगा। अस्त का उदय होगा, अस्त मतलब होता है डूबना, उदय मतलब होता है उगना, ये तो सबको पता होता है। अल्पायु का दीर्घायु मतलब, अल्पायु मतलब कम आयु, कम आयु, और दीर्घायु मतलब ज़्यादा उम्र तक। ठीक है, ये होता है अल्पायु और दीर्घायु। फिर अंधकार का प्रकाश होता है, अमृत का विष होता है। ठीक है, ये इधर रहेगा। फिर आपका अज्ञ का विज्ञ होगा। फिर अनुराग का आपका क्या दिया है, अनुराग का विराग दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर और आगे आगे देख लीजिए, आगे आपका अच्छाई बुराई है। फिर अतिवृष्ट का आपका अनावृष्ट है। फिर अनुरुक्ति का आपका विरक्ति है, अपमान का सम्मान, ये पता है। फिर अंत का आदि है। फिर अंदर का बाहर, ये भी पता रहता है। फिर अनुयायी का आपका विरोधी हो जाएगा। अनुयायी मतलब किसी का आज्ञा का पालन कैसे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनुयायी। और जो उसकी पालना ना करे उसे कहेंगे विरोधी। फिर आपका आशा का निराशा हो जाएगा। फिर आश्रित का निराश्रित हो जाएगा। आसान का मुश्किल हो जाएगा। आस्तिक का आस्तिक मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास रखे, और नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास न रखे। ये आपका क्या पूछता है, अनेकार्थी शब्दों में पूछता है, या फिर शब्दों के एक शब्द लिखिए उसमें पूछता है। आलोक का क्या होगा, तिमिर होगा। एक शब्दों के एक शब्द मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी को कहते हैं। फिर आधुनिक का प्राचीन, आधुनिक मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना जो होता है। ठीक है, फिर आपकी ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग। फिर आपका है आयात, मतलब आयात का होगा निर्यात, आयात मतलब लाना, निर्यात मतलब भेजना। आत्मा का होगा परमात्मा, आकर्षण का विकर्षण। फिर आकाश का आपका पाताल हो जाएगा। आर्द्र का शुष्क, शुष्क मतलब होता है ठंडा, और आर्द्र मतलब होता है बर्फ टाइप में। एलोक का परलोक हो जाएगा। इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा। फिर इष्ट का आपका अनिष्ट हो जाएगा। इज्जत का बेइज्जती हो जाएगा। फिर ईमानदार का बेईमान। आप लोग ईमानदार है ना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट। फिर उत्तीर्ण का आपका अनुत्तीर्ण हो जाएगा। फिर उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। फिर उचित का अनुचित हो जाएगा। उपस्थित का आपका क्या होगा, अनुपस्थित, यानी प्रेजेंट एब्सेंट लगवाते हैं ना, वही है। फिर आपका उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। उतार का चढ़ाव, ये पता हो, उठना बैठना। फिर उत्तम अच्छम। फिर उत्थान पतन, एक अनेक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एकता का आपका अनेकता हो जाएगा। एक का आपका अनेक्य हो जाएगा। फिर एकत्र का आपका विकर्ण हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। फिर औपचारिक का आपका अनौपचारिक हो जाएगा। फिर कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा, ये पक्ष है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, पूछता है कितने पक्ष होते हैं, तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछेंगे कृष्ण जी का कौन सा पक्ष है, तो क्या बताएंगे, कृष्ण पक्ष है। ठीक है, फिर कृपण का आपका उदार हो जाएगा। कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। कपूत का सुपूत हो जाएगा। सुपूत मतलब होता है पुत्र, कपूत मतलब जो पुत्र ना हो। ठीक है, फिर कृत्रिम का आपका प्राकृतिक हो जाएगा। पूछता है प्राकृतिक वस्तुएं और कृत्रिम वस्तुएं, जो हमारे द्वारा बनती है उसे कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं, और जिसे प्रकृति बनाती है उसे प्राकृतिक वस्तु। फिर आपका है, देख लीजिए, क्रिया का आपका क्या है, क्रिया का आपका प्रतिक्रिया है। कृत्रिम का प्राकृतिक है। गुरुता का आपका क्या है, लघुता है। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज है जिसमें हमने विलोम शब्द, जितने इंपॉर्टेंट विलोम शब्द थे हमने अपने इस पार्ट 2 में देख लिए। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, पार्ट 1 में सिनोनिम्स देखा था, ये हमारे अपोजिट वर्ड्स हैं।
यानी हिंदी में आपको व्याकरण की सीरीज चली, इसमें आपको हर एक वर्ड को दिखाया जाएगा जो आपके हर एग्जाम एसएससी हो गया, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी हो गया, आईएएफ हो गया यानी इंडियन एयरफोर्स हो गया, नेवी कोस्ट गार्ड हो गया, या फिर बोर्ड्स एग्जाम, यूपी बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, किसी भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। आखिर पूछेगा तो इसी हिंदी से ही, इसलिए आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज 2 है। अब सीरीज 3 में हम लाएंगे आपके लिए दूसरा कुछ नया व्याकरण में, ठीक है। तो हमारे चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहें।